जंगल के एक गांव फरफर नगर में सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। बेबो चिड़िया दरख्त की शाख पर बैठी बीज चुग रही थी जब अचानक मिठू तोता उड़ता हुआ वहां आता है। बेबो, मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ कर आया हूँ और तुम यहाँ बैठी हो। चलो आज हम सामने वाले खेतों में जाकर दाना चुन कर लाते हैं। नहीं नहीं मिठू, मुझे खेतों में नहीं जाना क्योंकि मैं दाना पहले ही चुन लाई हूँ। बेबो, कोई बात नहीं, उस खेत के बीज बहुत स्वादिष्ट हैं। आओ तुम भी कुछ और चुन लो। नहीं नहीं मिठू, आज मेरा खेतों में जाने का मन नहीं कर रहा। तुम अकेले ही जाकर दाना चुन लो, मैं तो वापस अपने घर जा रही हूँ। ऐसा कहकर बेबो चिड़िया वापस अपने घर की तरफ चली जाती है, जबकि मिठू किसान के खेतों की तरफ चला जाता है। किसान के खेतों से थोड़ा दूर ही मिठू को एक स्वादिष्ट फल नजर आता है। वो जल्दी से वहाँ चला जाता है। वाह 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 वाह, मैंने तो सोचा था कि आज मुझे खाने के लिए सूखा दाना ही मिलेगा, लेकिन मुझे स्वादिष्ट फल मिल गया। ये स्वादिष्ट फल दिखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वहीं थोड़ा दूर बैठा किसान ये सब कुछ देख रहा था। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत होता है। ये तो मेरे बाग का हुस्न बढ़ा देगा। मिठू तोता बड़े मजे से स्वादिष्ट फल खा रहा था जब किसान आहिस्ता से मिठू के पीछे से आता है और उसे पकड़कर एक पिंजरे में डाल लेता है। उसे लेकर अपने गांव की तरफ चला जाता है, जहां किसान की पत्नी मिठू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पेड़ की एक टहनी पर बैठा कालू कौवा ये सब कुछ होता हुआ देख लेता है। वो जल्दी से उड़ता है और सीधा बेबो चिड़िया के पास जाता है। बेबो, बहुत गजब हो गया। वो किसान मिट्ठू को पकड़कर अपने साथ ले गया है। क्या किसान ने मिट्ठू को पकड़ लिया? ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा नहीं, अच्छा हुआ। अब उसे भोजन की खोज के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब वो किसान उसे खाने के लिए स्वादिष्ट फल देगा। और दूसरी तरफ किसान की पत्नी मिट्ठू को खाने के लिए ताज़ा फल, दाने और पानी रखा था। मेरा सोना मिट्ठू, अब तुम आराम से रहो, खाना भी है, बारिश और धूप से बचोगे भी। लेकिन मिट्ठू इधर उधर देखता है और फिर आह भरकर रोना शुरू कर देता है। काश मैंने बेबो चिड़िया की बात मान ली होती और खेतों की तरफ ना आया होता, तो आज मैं भी आजाद होता। खाने को सब कुछ है, लेकिन आसमान की खुली हवा कहाँ है? वहीं बेबो चिड़िया और कालू कौवा पेड़ की एक टहनी पर बैठे किसान के घर को देख रहे थे। हाय बेबो, काश मैं भी इतना सुंदर होता। किसान मुझे भी पिंजरे में रख लेता, फिर ना मेहनत करनी पड़ती, ना खाना ढूंढना पड़ता। कालू, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? पिंजरा चाहे सोने का हो, कैद तो कैद होती है। अरे बेबो, देखो मिट्ठू कैसे आम मजे से खा रहा है और हमारे पास खाने के लिए एक सूखा दाना भी नहीं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मिट्ठू उदास बैठा था, फल भी नहीं खा रहा था। दोस्तों की चहचहाहट, हवा की ठंडक, मुझे सब बहुत याद आ रहा है। बेबो चिड़िया आहिस्ता से उड़कर आती है और पिंजरे के करीब बैठ जाती है। मिट्ठू, तुम चिंता क्यों करते हो? आज आजादी का दिन है। ये लो, मैं कुंडी खोल देती हूँ। फिर बेबो चिड़िया अपना पंख आगे करती है और पिंजरे की कुंडी खोल देती है। मिट्ठू तोता खुशी खुशी से बाहर निकलता है, जोर से पर मारता है और उड़ जाता है। मिट्ठू सीधा नदी किनारे जाता है। बेबो, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे सबसे कीमती तोहफा दे दिया। मिट्ठू और बेबो चिड़िया को नदी किनारे बैठा हुआ देखकर कालू कौवा पास आता है। लेकिन मिट्ठू, वहाँ तुम्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, फिर क्यों निकल आए? कालू, आजादी वो नेमत है जिसका मजा सिर्फ कैद में रहकर पता चलता है। खाने की आसानी सब कुछ नहीं, खुली हवा में सांस लेना सबसे बड़ी दौलत है। मिट्ठू की बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और आसमान की तरफ देखता है। वाकई आजादी सबसे बड़ी नेमत है।
फिर वो सभी पक्षी मिलकर आसमान में एक लंबी उड़ान लेते हैं। हमारी तरफ से आप सबको आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज़ादी एक नेमत है, उसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। रात का समय था। गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ घोंसले में लेटी हुई थी जब जग्गू कौवा शरारती से अपनी मम्मा से कहता है, आज तो मम्मा पूरी कहानी सुनाइएगा, वो पुरानी मोहब्बत की कहानी। अरे शरारतियों, पुरानी मोहब्बत की कहानी सुनकर क्या करोगे? मम्मा, ताकि हमें भी पता चले कि मोहब्बत कैसी होती है। गौरी बाग के किनारे में बैठी दाना चुग रही थी। हवा चल रही थी। कालू दूर से उसे देख रहा होता है। एक हाथ में फूल पकड़ा था, दूसरे हाथ कांप रहा था। कह दो कालू, कह दो, वरना ये मौका दोबारा नहीं आएगा। वो कदम बढ़ाता है, फिर पैर फिसलता है और सीधा तालाब में जा गिरता है। ओहो, नजर तुम पर थी, पैर कीचड़ में फिसल गया। तुम्हारे पैरों से ज्यादा तो तुम्हारी हरकतें काली हैं कालू। मम्मा, क्या सच में पापा नदी में गिर गए थे? हाँ बेटे हाँ, तुम्हारे पापा मुझे फूल देने के लिए आए थे, लेकिन खुद फिसल के नदी में गिर गए थे। अब तुम आगे सुनो। दूसरे दिन कालू एक छोटा सा गुलाब चोंच में डुबाते आता है। ये तुम्हारे लिए। फूल से ज्यादा तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। हाथ तो ठीक हो जाएंगे, बस तुम हाँ कह दो गौरी। गौरी के चेहरे पर पहली बार शर्म आती है। बेवकूफ कहीं के। मिठू यार, देखना आज तो मैं इम्प्रेस कर ही रहूंगा गौरी को, तुम देखना। कालू बड़े अंदाज में उड़कर आता है और गौरी के सामने सीधा जाकर एक टांग पर खड़ा हो जाता है। गौरी, मैं तुम्हारे लिए सारी जिंदगी एक टांग पर खड़ा रह सकता हूँ। अगले ही लम्हे पैर फिसलता है, सीधा धड़ाम से नीचे गिरता है। नहीं, तुम अपनी दोनों टांगों पर चलना नहीं आता। मोहब्बत क्या करोगे? मम्मा, फिर आपने पापा को हाँ कैसे की थी और आपको मोहब्बत पापा से कैसे हो गई? जग्गू, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाती हूँ। पूरे मोहल्ले में बात फैल जाती है। सैड गौरी और काला कौवा। नहीं, ये तो बेइज्जती है, बेइज्जती। गौरी मोहल्ले के पक्षियों की बात सुनकर बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और जाकर एक नदी के किनारे बैठ जाती है। गौरी तन्हा बैठकर खुद से बोलती है, क्या वाकई दुनिया रंग देखती है? कोई मेरे दिल का रंग क्यों नहीं देखता? कालू कौवा पीछे से आकर बोलता है, मैं दुनिया को नहीं, तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। गौरी कौवे की आंखों में नमी आ जाती है। कहीं और? बस मेरे करीब रहो। फिर गौरी और कालू पूरे मोहल्ले की मुखालफत के बावजूद शादी कर लेते हैं। गौरी, मैंने वादा किया था ना, दाना तो चुगूंगा ही, लेकिन अब दिल भी तेरी चोंच में रख दिया। वाह मम्मा, पापा तो हीरो निकले और गिनेस में भी नंबर 1। इसी वक्त कालू कौवा समोसे लेकर आता है। अरे अभी मैं तेरे लिए दाना ढूंढ रहा हूँ, पर पहले मैं ये समोसे खत्म कर लूं। कालू कौवे की बात सुनकर जग्गू और गौरी कौवी हंसने लगती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एक जंगल में दरख्तों से बना हुआ एक शहर था, जहाँ सब छोटे बड़े पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। ये सभी पक्षी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हर समय एक दूसरे की मदद करते और खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक अच्छी परी रहती थी, जिसे सब पक्षियों ने मिलकर अपना रहनुमा बनाया हुआ था। एक दिन रानू चिड़िया पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है, जहाँ उसे अच्छी परी मिलती है। अच्छा हुआ चिड़िया जो तुम आ गई, मैं काफी समय से यहाँ बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छी परी, आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी?
चिड़िया, मेरे पास तुम सब पक्षियों का उपाय है। मुझे पता है कि जंगल के सभी पक्षी खुराक न मिलने के कारण बहुत परेशान हैं। अच्छी परी, कह तो आप सही रही हो। जंगल में मौसम की तब्दीली के कारण पेड़ सूख रहे हैं, जिस कारण हम पक्षियों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा। चिड़िया, मुझे सब पता है। मेरे पास तुम पक्षियों के लिए एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? अच्छी परी, आप हमें भी बताएं। यही कि तुम सब पक्षी ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल चले जाओ, जहाँ तुम्हें खाने के लिए भोजन वाफिर मकदार में मिल सके। अच्छी परी, आप ही बता दें वो जंगल कौन सा है जहाँ हम सब पक्षियों को खाने के लिए वाफिर मिकदार में भोजन मिल सकता है। हम सब पक्षी वहाँ चले जाएंगे। चिड़िया, वो जंगल बहुत सुंदर और हरा भरा है और उस जंगल में हर किस्म के फल मौजूद हैं, जो कि तुम सब पक्षियों के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन चिड़िया, एक समस्या है। अच्छी परी, समस्या? कैसी समस्या, आप बताइए। चिड़िया, यही कि उस जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक है। आज तक कोई भी पक्षी उस जंगल में नहीं जा सका। अच्छी परी, आप मुझे उस जंगल का रास्ता बताइए, हम सब पक्षी वहाँ जरूर जाएंगे। फिर अच्छी परी चिड़िया को उस जंगल का रास्ता बता देती है। फिर चिड़िया वो पता लेकर जल्दी से वापस अपने दोस्तों के पास जाती है, जो सब परेशान होकर बैठे हुए थे। चिड़िया सीधा अपने दोस्तों के पास जाती है। क्या हुआ? तुम सब लोग इस तरह से उदास क्यों बैठे हुए हो? चिड़िया, अब हम तुम्हें क्या बताएं। हम सब पक्षी पूरे जंगल में घूम आए हैं, लेकिन खाने के लिए आज फिर हमें भोजन नहीं मिला। लेकिन चिड़िया, तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। लगता है तुम्हारे भोजन का बंदोबस्त हो गया है। हाँ मिट्टू, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज के बाद हम सब पक्षी भूखे नहीं रहेंगे। चिड़िया, हम तुम्हारी बात नहीं समझे, तुम कहना क्या चाह रही हो? फिर चिड़िया सब पक्षियों को अच्छी परी की सारी बातें बता देती है। चिड़िया, वो रास्ता बहुत खतरनाक है, हम सब पक्षी वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, अगर तुम सब पक्षियों को वहाँ नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगी। वहाँ बहुत स्वादिष्ट बेरियां मिलती हैं, मैं तो जी भर कर खाऊंगी। चिड़िया, हम सब पक्षी तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। तुम बेरियों के लालच में हम सब पक्षियों को मरवा दोगी। मिठू, मरने वाले तो हम वैसे भी हैं। वैसे भी इस जंगल में खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा। जब भोजन नहीं मिलेगा तो हम पक्षी मर ही इस तरह लड़ने का कोई फायदा नहीं है। चिड़िया की बात सही है, अगर हम सब पक्षी मिलकर एक साथ जाएंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। कालू कौवे, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। हम समस्या से भाग नहीं सकते। ठीक है, अगर सबने ये सोच लिया है कि हम जंगल छोड़कर जाएंगे, तो सब अपने अपने काम बांट लो, ताकि रास्ते में हमें कोई दिक्कत ना हो। फिर सब पक्षी अपने अपने काम बांट लेते हैं। मिट्टू तोता एक पेड़ पर बैठकर रास्ते का नक्शा बनाने लगता है। रानो चिड़िया रास्ते के लिए भोजन इकट्ठा करने लगती है। गुगलू कबूतर जंगल के पक्षियों को मोटिवेट करने लगता है, ताकि वो सब पक्षी उनके साथ जा सकें। रात होते ही सब पक्षी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। फिर जंगल में सुबह हो जाती है। फिर जंगल के सभी पक्षी एक काफिला बनाकर दूसरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। फिर कालू कौवा सब पक्षियों के आगे आगे उड़ता है, ताकि कोई भी समस्या आए तो वो सब पक्षियों को अलर्ट कर सके। थोड़ा दूर जाने के बाद काले कौवे को एक बिल्ली नजर आती है, वो सब पक्षियों को अलर्ट कर देता है। बाकी सब पक्षी एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और कालू कौवा बिल्ली के पास जाता है। ओए दुष्ट बिल्ली, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। कालू कौवा बिल्ली को उकसाने के बाद बिल्ली को दूसरी दिशा की तरफ ले जाता है। फिर पक्षी मौका पाते ही आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा दूर जाते ही तेज हवा के कारण पक्षी उड़ न पा रहे थे, वो सब एक दूसरे को पकड़कर एक जगह बैठ जाते हैं। थोड़े समय के बाद जब हवा रुक जाती है तो पक्षी आगे बढ़ने लगते हैं। आखिरकार सभी पक्षी उस जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद सभी पक्षी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो जंगल वाकई बहुत सुंदर था। हर तरफ फूल और बागीचे थे, जिसे देखकर पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चिड़िया को एक आड़ू का पेड़ पसंद आता है, वो जाकर आड़ू के पेड़ पर बैठ जाती है। मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये पेड़ नदी के पास है, इसलिए मुझे दूर जाना भी नहीं पड़ेगा और इस पर बहुत फल लगे हैं और मुझे सर्दियों में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कालू कौवे को एक आम का पेड़ पसंद आता है, वो जाकर आम के पेड़ पर बैठ जाता है और मीठू तोते को एक
पपाये का पेड़ पसंद आता है, वो पपाये के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेता है। फिर इसी तरह सब पक्षियों को एक बात तो समझ आ गई कि अगर वो सब मुत्तहिद होकर कोई काम करेंगे तो वो काम आसान हो जाएगा। फिर वो खुशी खुशी उस जंगल में अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।